हेलो बच्चों, आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एन वेयर एन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको रियल नंबर पे ड्रॉ करने का, रिप्रेजेंट करने का सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करना, रूट 3 को, रूट 5 को, इस तरह से। तो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उस स्टेप्स को हम बारी बारी से करेंगे और देखते जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स डैश ओ एक्स। अब यहाँ से O से हम एक यूनिट का एक लाइन सेगमेंट लेंगे OA। ठीक है, हम 1 × 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, या कोई सा भी एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे, उसको 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, तो हम 1 इंच ले लेते हैं। यहाँ से हम 1 इंच काट लेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है इसको हम A कह देंगे। ठीक है, अब इस A पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो मेरा लेंथ है ये हमेशा 1 यूनिट का काम करेगा। जब भी हमको मेजर करना होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग चाप ले लेंगे, आर्क ले लेंगे और फिर इसको 1 यूनिट समझ लेंगे। ठीक है, A पर अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कई तरीके हैं, आप जैसे बचपन में सीखे वैसे भी कर सकते हैं, या एक आप जो है सेमी सर्किल ड्रॉ करके उसको बाइसेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये मैं इस तरह से पूरा सेमी सर्कल ले लिया। अब इसको थोड़ा सा आर्क को थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा कर दूंगा, हाफ से मोर देन हाफ करके इसको मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क इस पॉइंट से। अब ये पॉइंट जहाँ मिला इस इंटरसेक्शन पे जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से A से हमको OB जो है 1 यूनिट लेना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो मेरा 1 यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आर्क को हम यहाँ से आगे पीछे करके रख के चेक कर लेंगे क्या ये 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट हो जाने के बाद जो है हम यहाँ से एक 1 यूनिट का जो है आर्क इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर उस पर काट लेंगे। इसको हम कह देते हैं AB। ये AB लाइन है। अब इस O को और B को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये जो है ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये जो आपका आया है ये है रूट 2 यूनिट। ये हो गया आपका रूट 2 यूनिट। ठीक है, मैं इसको ब्राइट कलर से लिख देता हूँ। 1, ये भी 1 और ये रूट 2। अब हम इस रूट 2 को रेडियस मानकर और O को एज ए सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। यहाँ से इसका हम एक, हमने जो है O को एज ए सेंटर माना और OB को एज ए रेडियस माना और एक आर्क खींचा जो OX A डैश यानी कि OX वाले पार्ट पर जो है इसको इंटरसेक्ट करे। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम C कह देते हैं, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है आपका रूट 2 यूनिट। यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, वो है रूट 2। ठीक है, इसी तरह से आप रूट 3 भी ड्रॉ कर सकते हैं। रूट 3 ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ से हम, मेरा ये रूट 2 का जो है एक बेस बन जाएगा। हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो जैसा आप करते आए हैं बचपन से वैसा ही करेंगे। ये वाला 90 कर लिए इस पर, फिर हम यहाँ से 60 लेंगे, 60, 120, एंड बाइसेक्टेड। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और B को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ड्रॉ होगा आपका ये हो जाएगा रूट 3। यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये रूट 3 ड्रॉ करेंगे।
तो उसके लिए हमको यहाँ से पहले 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। हम बी पॉइंट से 1 यूनिट लेंगे। अब तो 1 यूनिट हम ओ ए के हिसाब से ले लेंगे या ओ बी के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से जो है 1 यूनिट काट लेंगे, मतलब मेरा जो है ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और यहाँ से जो है इसको हम डी का देते हैं। इस डी पॉइंट से हमने 1 यूनिट जो है काट लिया। और अब यहाँ से ओ को और डी को ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट डी से ओ को ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। अब इस ये जो पूरा लेंथ आया है ये है आपका √3 यूनिट, ये हो गया आपका √3 यूनिट, ठीक है। अब इस O को सेंटर मान के और √3 जो है उसको OD को रेडियस मान के क्या करेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। तो हम O को सेंटर मान के इस आर्क को हम एक्सटेंड कर लेते हैं और OD के इक्वल जो है आर्क हम ले लेते हैं, ठीक है। और इस O से सेंटर बना के OD को रेडियस बना के हम क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे जो इस पॉइंट पर जो है, मैं इसको कलम से हाईलाइट कर देता हूँ, इस पॉइंट पर जो है ये √3 हो गया आपका। तो इस तरह से √3 हमने ड्रॉ कर लिया। हम इस पर जो है फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट का आर्क लेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, है ना। अब फिर जो आएगा वो हो जाएगा आपका √4। तो √4 जो है यहाँ इसका मतलब होता है 2, तो √2 को हम डायरेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए जो है इसको हम छोड़ देते हैं। अगर मेरे पास कहेगा कि इस तरह से स्क्वायर रूट का इस पर बनाने के लिए, तो हम √4 निकालेंगे, √5 निकालेंगे, इस तरह से एक पूरा सीरीज बन जाएगा घूमते हुए। तो इस आपने देखा √2 को हमने कैसे ड्रॉ किया, √3 को हमने कैसे ड्रॉ किया। आपको √2 और √3 को जो है खुद से करके देखना है और √5 को भी, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि हमने ये 1 और ये 1 लिया तो ये कैसे √2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। से दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो आप OB को जो है पता कीजिए। तो हम जानते हैं कि OB का जो स्क्वायर होता है वो OA के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कैसे, तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम जो है OA के स्थान पर भी 1 का स्क्वायर रखेंगे और AB के स्थान पर भी 1 रखेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर, यानी कि OB जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 और ये 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो ये 1 और 1 का अगर हम परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं तो हाइपोटेनस √2 आता है, इसलिए ये लेंथ क्या हो गया, √2 हो गया। अगर हम इसमें इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें जो है एक राइट ट्रायंगल है OB और इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है D। हमने OB को √2 यहाँ पर देखा था, ठीक है, और BD जो लिया था वो 1 यूनिट लिया था, ठीक है। अब हम जो है OD निकालना चाहते हैं तो हम वही अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी कि OD स्क्वायर जो हो जाएगा। OB कितना है आपका, OB है आपका √2 और √2 का स्क्वायर, BD क्या आपका 1, ये 1 का स्क्वायर। अच्छा, OD जो है वो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। ये √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2, और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या हो गया √3। इस तरह से जो है हम √2 √3 जो है हम बारी बारी से, अगर रूट हमको 6 चाहिए तो हम √5 की मदद से √6 निकाल सकते हैं, √7 चाहिए तो √6 की मदद से √7 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रूट हमसे 9 कहे, √10 कहे तो बार बार हम इतना प्रोसेस थोड़ी ना करेंगे। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है, हम आपको वो समझाते हैं, ठीक है। अब हम √m को रिप्रेजेंट करेंगे जो एक परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, AB एक लाइन सेगमेंट लेंगे और उसको x तक एक्सटेंड कर देंगे। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा और फिर जैसे जैसा मैं करूँगा उसके अकॉर्डिंग आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट AB लिया जिसको x तक एक्सटेंड कर दिया और B से C जो है हमको एक 1 यूनिट का कोई लेंथ लेना है। तो 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 इंच या कोई सा भी लेंथ लेंगे उसको 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है। अगर मेरा कहेगा सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर वर्क करेंगे, इंच में कहेगा तो इंच में वर्क करेंगे। तो मैं कोई सा एक 1 यूनिट का जो है लेंथ ले लेता हूँ।
से दिस इज 1 यूनिट। इसको मैं C कह देता हूँ और ये जो है ये 1 यूनिट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस AC का मिड पॉइंट ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके, ठीक है। मैं इस AC के आधे से ज़्यादा आर्क लूँगा। अब जानते हैं कैसे इसको खींचना है। मैं इधर एक आर्क लूँगा और इधर आर्क लूँगा। अब इस A पॉइंट से आर्क को बिना चेंज किए मैं इसको इंटरसेक्ट करूँगा यहाँ पर और इसको यहाँ पर। अब मैं इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो है AX पर एक पॉइंट मिल गया हमको, इसको हम कह देंगे O। ये मेरे इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। हम OA और OC के आर्क के लेंथ के बराबर रेडियस लेंगे और O को सेंटर मानकर हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने OA के बराबर जो है आर्क ले लिया है और मैं इससे इस O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा जो A और C को मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। आधा से ज़्यादा आर्क ले लेंगे, एक बार इधर काटेंगे और एक बार इधर काटेंगे। ये मैं सेमी सर्किल को बाइसेक्ट करने वाला मेथड से जो है परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ। आप सिंपल तरीके से भी खींच सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो लाइन होगा इस सेमी सर्किल को इस D पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह देंगे D। ये है आपका D। अब हम क्या करेंगे, BD को जो है रेडियस मानकर और B को सेंटर मानकर जो है हम एक आर्क लेंगे। ये हो गया, हमने BD के लेंथ के इक्वल जो है एक रेडियस आर्क ले लिया और इसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जिस पॉइंट पर कटेगा उस पॉइंट को हम कह देंगे E या P कह देते हैं, से P कह देते हैं। इसका मतलब हुआ BP जो है वो कितने के बराबर हुआ, वो √m के इक्वल हुआ, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। प्रूफ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा AB जो था वो था m यूनिट, सही है। और हमने क्या किया, BC को लिया 1 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया मेरा AC कितना है, मेरा AC जो है वो है m+1 यूनिट, सही है। हमने क्या किया, हमने AC को बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब मेरे पास OA बराबर OC, ये क्या हो जाएगा, AC का आधा यानी कि m+1/2 का आधा, सही है। अब आप जो है बताइए कि चूंकि BC 1 यूनिट है तो OB कितना हो जाएगा, तो OB जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका OC माइनस BC। मतलब अगर हम OC में से BC को कम कर दें तो क्या आ जाएगा, OB। अब मेरा OC कितना है, OC है m+1/2 और BC कितना है, ये 1 यूनिट है। इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m+1 - 2/2 यानी m-1/2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास OB आ गया। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। ये है m-1/2 और ये है आपका रेडियस, और ये रेडियस जो है OD जो है आपका वो OA और OB के बराबर है। OD जो है आपका वो OA और OB के बराबर है और कितना जाएगा, m+1/2 के बराबर। इसका मतलब आपका ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये है आपका m+1/2। अब हम इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 ड्रॉ किए हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पर पाइथागोरस लगाने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब OD का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर।
हमें OD मालूम है, OB मालूम है, हमको BD मालूम करना है, हम इसको इधर कर लेते हैं। इसका मतलब BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर पहले से इधर है और ये माइनस आ जाएगा OB का स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, दिस इम्प्लाइज BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD कितना है, OD है आपका m+1/2 इसका स्क्वायर, और OB कितना है आपका, OB है आपका m-1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बैठा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज BD स्क्वायर इज इक्वल टू m+1/2 a प्लस b इस फॉर्मूले पे इंटू a माइनस b इस फॉर्मूले, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m+1 प्लस m-1/2, ये पूरा का पूरा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा m+1, अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का तो -m+1/2, ठीक है। इसका मतलब हुआ BD कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ से जो है -1 और -1+1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से -m और m कट जाएगा तो ये जाएगा 2m इंटू 1+1 2 अपन क्या जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये नीचे में ये जगह 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे में ये 2 से 2 बन जा, ये 2 2 जा और 2 से 2 बन जा, यानी कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, BD स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका m, यानी कि BD आपका क्या आ गया, ये जाएगा √m। तो इस तरह से हमने BD जो है ये m लिया और BD के बराबर हमने क्या किया, एक आर्क रेडियस लेकर एक आर्क खींचा जो इस AX को P पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये BP जो है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर BP इज इक्वल टू BD बराबर √m। तो इस तरह से इतने यूनिट्स का हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। जैसे आपको एग्जांपल में कहेगा √7 को ड्रॉ कीजिए, √10 को ड्रॉ कीजिए, तो आप बार बार जो है 1 यूनिट का जो है लेंथ लेकर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो लंबा टाइम ले लेगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कि √7.5 यूनिट को जो है रियल नंबर पर जो है रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे 7.5 सेंटीमीटर का जो है एक लेंथ ले लेंगे, हम सेंटीमीटर वर्क कर रहे हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया AB जो 7.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमने BC एक लाइन ले लिया स्केल की मदद से ही जो 1 सेंटीमीटर का है, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस AC का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए इसको हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। हमने इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट आ गया O, अब ये इसका मिड पॉइंट है। अब हम OA के लेंथ के इक्वल आर्क लेंगे और एक सेमी सर्किल खींचेंगे जो A और C को के थ्रू पास होगा। हमने इस आर्क को OA के इक्वल कर लिया। अब हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्किल को, ये हो गया आपका सेमी सर्किल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचने वाले हैं। हम यहाँ पर जो है एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेंगे इधर और इधर, इसको बाइसेक्ट कर देंगे यहाँ करके और एक पॉइंट से यहाँ करके, तो ये जो होगा आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ये इस सेमी सर्किल को D पे काट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम D कह देते हैं, हो गया आपका D, ठीक है। और BD को हम क्या करेंगे, BD को हम एज अ रेडियस ट्रीट करेंगे और B को एज सेंटर एक आर्क ले लेंगे BD के लेंथ के इक्वल, ठीक है। हमने BD के लेंथ के इक्वल एक आर्क ले लिया और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक आर्क खींचने वाले हैं जो इस AX को कहीं कट करेगा। इस पॉइंट को हम कह देते हैं P, ये हो गया आपका पॉइंट। इसका मतलब BP जो है वो कितना हो गया, √7.5 सेंटीमीटर। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके देखिए, ठीक है।
मेरा ए बी कितना था 7.5 सेंटीमीटर था, ठीक है, और मेरा बी सी कितना था, ये 1 सेंटीमीटर था। इसका मतलब ए सी कितना हो गया 8.5 सेंटीमीटर हो गया, सही है। अब क्या करेंगे, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो मेरा ओ ए जो है, ओ ए कितना हो जाएगा, ये जाएगा ओ सी की इक्वल और जाएगा ए सी का आधा, यानी 8.5 का हाफ, है ना, यानी कि 4.25, ठीक है। अब ओ ए निकल गया। अच्छा, मैं ओ बी निकालना चाहता हूँ, ओ बी कितना है, तो ये 4.25 में से हम 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, मतलब ओ सी में से हमने बी सी को माइनस कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया ओ बी, अब ओ बी आ गया आपका 3.25 सेंटीमीटर, सही है। आप इस ओ डी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल ओ बी डी, जहाँ बी क्या है 90 डिग्री है। तो इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, करेक्ट। हम जो है बी डी फाइंड करना चाहते हैं, तो ओ बी को इधर ले आएंगे, तो बी डी क्या, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, या सिंपली इसको इधर करके लिख लेते हैं, बी डी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी कितना है सर, ओ डी जो है वो आपका है, ओ डी जो है ये रेडियस है, जो ओ डी जो होगा वो ओ ए और ओ सी के इक्वल होगा, जो कि हो जाएगा आपका 4.25, सही है। मतलब रेडियस जो होता है सारे आपस में इक्वल होते हैं, तो ओ डी की जगह पर लिखेंगे 4.25 का स्क्वायर और माइनस ओ बी के स्थान पर रखेंगे 3.25 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर इसको रख देंगे, तो बी डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा 4.25 और प्लस 3.25 इंटू 4.25 माइनस 3.25, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये है 7.5 इंटू ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब बी डी जो है वो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 7.5, स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट इतना सेंटीमीटर। इसका मतलब बी डी क्या आ गया, ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने क्या किया, बी डी के रेडियस के इक्वल हमने बी पी ड्रॉ किया था, इसलिए बी पी जो है आपका वो क्या आ जाएगा बी डी के इक्वल, तब हो जाएगा अंडर रूट 7.5 सेंटीमीटर। तो ये था अंडर रूट एम के फॉर्म का इर्रेशनल नंबर जो भी है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है √3, √2, √3, √5, √6, 7 इस तरह से फर्स्ट मेथड से ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, सेकेंड मेथड से जो है ड्रॉ करना है। तो दोनों मेथड का इस्तेमाल करके आप इसको ड्रॉ कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। अगले दिन हम डेसिमल फॉर्म के इर्रेशनल नंबर को जो है, या डेसिमल फॉर्म के जो है रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। थैंक यू।